प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 में कस्बों और नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक नगर आकार की बसाव, स्थिति, कार्यों आदि की दृष्टि से अलग होता है। भौगोलिक दृष्टि से नगर का कार्य के आधार पर वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था तथा आंतरिक पक्ष का ज्ञान मिलता है। सभी नगरों में तरह तरह के कार्य होते हैं। प्रकार्य मतलब कार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर वर्गीकरण करना कठिन है, परंतु प्रत्येक नगर का जो प्रधान कार्य होता है उसके आधार पर उसे विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, हरिद्वार एक धार्मिक नगर है, जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। भारत में नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण जैसे प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, तीसरा परिवहन नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, छावनी नगर, शैक्षिक नगर, धार्मिक नगर और पर्यटन नगरों में करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक नगर, ये प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित होते हैं। राज्यों तथा देश की राजधानी इसमें शामिल होती हैं, जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, ईटानगर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली इत्यादि। ये सभी प्रशासनिक नगर हैं। दूसरा औद्योगिक नगर, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है, जैसे अहमदाबाद, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, सिंदरी, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि। यहाँ पर उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनको औद्योगिक नगर कहते हैं। तीसरा परिवहन नगर। परिवहन नगर कई तरह के होते हैं, जहाँ समुद्री मार्ग समाप्त होकर स्थलीय मार्ग अथवा आंतरिक जल मार्ग शुरू होते हैं, वहाँ पर नगर बस जाते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम आदि। कुछ नगर आंतरिक परिवहन के केंद्र भी बन जाते हैं, आगरा है, धुलिया है, मुगलसराय है, इटारसी है, कटनी आदि। ये सभी परिवहन नगर हैं जो परिवहन सुविधा के कारण बसे हैं। व्यापारिक नगर, व्यापार में विशिष्टता प्राप्त नगर को व्यापारिक नगर कहते हैं। इस समय भारत में सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारिक अर्थव्यवस्था पर आधारित नगर हैं। छोटे नगर कृषि उत्पादों की मंडियां हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार का व्यापार होता है। मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी तथा सबसे बड़ा व्यापारिक महानगर है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर आदि अन्य व्यापारिक नगर हैं। खनन नगर, भारत में बहुत से नगरों का विकास खनिज संपदा के कारण हुआ है। झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोयली, डिगबोई, अंकलेश्वर, ये तेल की वजह से, खेतड़ी, तांबा की वजह से के भंडारों के कारण पनपे हैं। छावनी नगर ब्रिटिश काल में अंग्रेज शासकों ने कई छावनियां बनाई, जिनका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना था। बाद में ये बहुकार्यक नगरों में तब्दील हो गए। छावनी नगरों में अम्बाला छावनी, मेरठ छावनी, फिरोजपुर छावनी, मुंह बबीना इत्यादि। शैक्षिक नगर, कुछ नगर शिक्षा के दृष्टिकोण से विख्यात होते हैं, जैसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है आदि शैक्षणिक नगर हैं। यहाँ पर या तो यूनिवर्सिटी है या IIT है या IIM है। ये शिक्षा के कारण जो हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर हैं। कुछ नगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, द्वारका है, रामेश्वरम, अयोध्या, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, अजमेर, अमृतसर, केदारनाथ, ऋषिकेश आदि। ये सभी धार्मिक नगर हैं। पर्यटन नगर, ये केंद्र स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर भूदृश्य, खेल आदि की सुविधा प्रदान कर आमोद प्रमोद के केंद्र बन गए हैं, जैसे श्रीनगर है, डलहौजी है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, उटकमंड ऊटी है, माउंट आबू है। ये सभी जो है धार्मिक और पर्यटन नगर